अब हम डिस्कस करेंगे एटन फिलॉसफी। तो ये जो 8 प्रिंसिपल थे वो किस पे, एटन फिलॉसफी पे ही बेस्ड थे। The DSBM philosophy is that best business value emerges when projects are aligned to clear business goal, deliver frequently, and improve the collaboration of motivated and empowered people. तो अटेंड फिलॉसफी ये है कि कोई भी बिजनेस वैल्यू किसका आउटकम होता है, जो आपका जो बेस्ट बिजनेस वैल्यू है वो किसका आउटकम होता है कि जब हमारा जो बिजनेस गोल है वो क्लियर हो, हम फ्रीक्वेंट डिलीवरी मतलब प्रोजेक्ट को फ्रीक्वेंटली डिलीवर कर पाए, ठीक है, कोलैबोरेशन हो यानी कि जो टीम है वो उसमें कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है, आपस में डिस्कशन करें, जो टीम मेंबर्स हैं वो डिस्कस करके सबके आइडियाज जिसमें शामिल हो सब, ठीक है, और जो पीपल हो वो मोटिवेटेड हो और एम्पावर्ड हो, यानी कि ऐसे लोग हों जो कुछ नया कर सकते हैं और जो करने की जिनके अंदर लगन हो, जो क्षमता वाले लोग हों वही हो। तो इस ये सारी चीजें मिल के हमें क्या मिल आउटकम जो हमें देती हैं बहुत अच्छा देती हैं, जो एक बिजनेस को एक वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। दिस इज अचीव्ड when all stakeholders understand and buy into the business vision and objectives। अब ये कब पॉसिबल है, तो जब जितने स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब क्या बोलते हैं, जब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको बिजनेस के विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और our stakeholders are empowered to make decision with their area of expertise। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको पावर मिला हो कि वो डिसीजन ले सकें, जिस एरिया में जो भी एक्सपर्ट है अपने एक्सपर्टाइज एरिया में, अपने एरिया में वो डिसीजन ले सकें। जो भाई टेक्निकल बंदे हैं वो टेक्निकल केसेस में टेक्निकल आइडियाज शेयर कर सकें, जो बिजनेस के बंदे हैं, बिजनेस पीपल्स हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड उसके मतलब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपर्टाइज एरिया के अकॉर्डिंग वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। कोलैबोरेट टू डिलीवर अ फिट फॉर पर्पस बिजनेस सोल्यूशन। ठीक है, कोलैबोरेशन हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या करें, वो आपस में कम्युनिकेशन करें, डिस्कशन करें, ताकि उसका जो मतलब बेस्ट बिजनेस सोल्यूशन क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कोलैबोरेट टू डिलीवर टू एग्री टाइम स्केल्स इन अकॉर्डेंस विद बिजनेस प्रायोरिटीज। ठीक है, जो मतलब डिस्कशन करें कि हम टाइम स्केल्स में विद इन टाइम फ्रेम हम डिलीवर कर पाएंगे किस हिसाब से और अपने बिजनेस प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उसके लिए डिस्कशन करें। Accept that change is inevitable as the understanding of the solution grows over time। चेंज को एक्सेप्ट करें, चेंज इनवाइटेबल होना चाहिए, ताकि जो है जो आपका मतलब सोल्यूशन है वो टाइम के साथ में मतलब वो ग्रो करे, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो ग्रो करे। जब हम चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, नई चीज़ों को लाएंगे, तो क्या होगा, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, स्टेकहोल्डर्स encompass everybody inside or outside the project who are involved in or affected by it। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हर किसी को मतलब जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें, मतलब जो कौन जो जो प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो इनसाइड हैं जो आउटसाइड हैं, जिनसे जिनका असर मतलब जिनके ऊपर उस प्रोजेक्ट से असर पड़ता है उनको इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो ये द कंपोजिशन ऑफ DSDF, कॉमन सेंस एंड pragmatics pragmatism, process, people, products, practices, then principles and philosophy। तो ये एटन का एक आपका ये ब्लॉक डायग्राम है कि सबसे टॉप मोस्ट पे इसमें फिलोसफी होता है, फिर उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम लोग उसके एटन के प्रिंसिपल्स को बनाते हैं, मतलब ये 8 प्रिंसिपल्स उसी फिलोसफी पर बेस्ड हैं, उसी फिलोसफी को एक्सप्लेन करते हैं। फिर
उन प्रिंसिपल्स पे काम करने के लिए कौन होता है, मतलब उन प्रिंसिपल्स को हम प्रोसेस करते हैं, पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स, प्रैक्टिसेस, मतलब ये सारे इन फिलॉसफी और एंड फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करते हैं अपने प्रोसेसेस में। जो हमारी टीम है वो उस पर वर्क करती है, अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए अपने प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है। और कॉमन सेंस एंड प्रैग्मेटिज्म का साथ में यूज करते हैं। तो ये सबसे टॉप डाउन में है। तो ये इस तरह से ये डीएसडीएम का कंपोजिशन है। इन सारी चीज़ों से मिलकर मतलब डीएसडीएम में क्या है, फिलॉसफी है, प्रिंसिपल्स है, कॉमन सेंस एंड प्रैग्मेटिज्म, प्रोसेस, पीपल, प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन है आपका डीएसडीएम। The DSDM philosophy is supported by a set of 8 principles that build the mindset and behaviors necessary to bring the philosophy alive. The principles are themselves supported by people with defined role and responsibilities, an agile process enabling an iterative and incremental life cycle to shape development and delivery, clearly and defined products and recommended practices to help achieve the optimum results. DSTM approach and style has always been founded on the underlying ethos of common sense and pragmatism. It may be useful to clarify the meaning of these words. Common sense means sound practical judgment independent of specialized knowledge or training, normal native intelligence. तो कॉमन सेंस क्या है? ये एक साउंड प्रैक्टिकल जजमेंट है जो नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है या ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, उसी को हम कॉमन सेंस बोल सकते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म क्या है? एक्शन और पॉलिसी डिक्टेटेड बाय कंसिडरेशन ऑफ द इमीडिएट प्रैक्टिकल consequences rather than by theory और डॉगमा। तो प्रैग्मेटिज्म जनरली क्या है? एक्शन है, ठीक है। एक पॉलिसी है जो क्या बोलते हैं, किसी भी प्रैक्टिकल मतलब उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं। दिस इज द स्टाइल ऑफ थिंकिंग दैट अंडरपिन्स द वे डीएसडीएम वर्क। इट इज दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग that enables DSDM to avoid the dogmatic thinking that is sometimes encountered in the world of agile. The ethos of common sense and pragmatism ensure that individuals and interactions continue to take near precedence over processes and tools. Expected project outcomes using DSDM. Projects embracing the DSDM philosophy, adhering to the principles, and following all the guidance associated with the people, process, products, and practices will deliver in right solution at the right time for the right cost and will allow the sponsoring business to achieve the benefit that justify the project in the first instance. तो जो आपका क्या बोलते हैं डीएसडीएम, कोई भी प्रोजेक्ट जो डीएसडीएम फिलॉसफी पर बेस्ड है, जो डीएसडीएम फिलॉसफी को फॉलो करता है, तो वो क्या करेगा, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। जितने भी गाइडेंस मतलब जो उसके गाइडेंस है डीएसडीएम के, पीपल से रिलेटेड जो गाइडेंस है, प्रोसेस से रिलेटेड जो गाइडेंस है, प्रोडक्ट से रिलेटेड गाइडेंस है, प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो गाइडेंस है, उनको फॉलो करेगा और एक राइट सोल्यूशन राइट टाइम पे राइट कॉस्ट पे डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। और बिजनेस को एक वैल्यू मतलब बिजनेस को एक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, जो ठीक है एक ठीक है। इट इज हाउएवर अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट everything within the area of the business, the solution and the management of the project to align in such a way as to be perfect for the application of DSTM in its entirety. On every project, a pragmatic phrase associated with the DSTM since its inception states, while you can use all DSTM, some of the time you can always use some of DSTM, and it is the fact that DSTM is a flexible framework
that allows it to be true. The following sections in this chapter and the detail provided in subsequent chapter assume circumstances which support the application of DSTM. Throughout the handbook's reference is also made to circumstances. Then understanding the project variables. Projects have to balance conflicting demands, and the four most common demands are time, cost, feature, and quality. Trying to fix all the four at the outset of a project is unrealistic, as this would only work in a perfect world where the business need never changes, everything is fully and precisely understood in advance, and problems never happen. This desire to fix everything is the cause of many project failure, as the lack of sufficient contingency results in flawed decision, and these usually affect the project forward the end. For this reason, it is important at the start of project to ask the question: if we hit a problem, what do we protect, and what can we negotiate is necessary. This is the traditional approach, where is quality, time, features, cost, and quality. Um, and in DSDM approach, time, cost, quality and फीचर. तो इसमें जो है वेरिएबल्स क्या हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच में, इसमें आपका टाइम भी वेरिएबल होता है, कॉस्ट भी वेरिएबल होता है, क्वालिटी भी कुछ परसेंट वेरिएबल होती है. लेकिन डीएसडीएम अप्रोच में सिर्फ फीचर्स जो हैं वेरिएबल हो सकते हैं. यानी कि क्या होता है कि अगर मतलब क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टाइम और कॉस्ट फिक्स्ड होते हैं. इसमें टाइम फिक्स्ड होता है, कॉस्ट फिक्स होती है, क्वालिटी फिक्स होती है डीएसटीएम में. ओनली फीचर वेरिएबल हो सकते हैं. जैसे कि कोई प्रोजेक्ट को आपको मतलब 15 डेज में आपको डिलीवर करना है किसी इटरेशन को, ठीक है. तो टाइम जो है वो ड्यूरेशन 15 डेज का ही रहेगा, 15 डेज में ही फीचर्स डिलीवर होंगे, कॉस्ट भी वही रहेगी, क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा. ओनली फीचर्स में हो सकता है कि अगर मान लिया 15 डेज में आपके मान लिया 10 फीचर्स हैं, 10 के 10 अगर आपके डेवलप नहीं हो पाए, यानी मान लिया 10 स्टोरी पॉइंट्स हैं जिसको 15 डेज में करना था, तो अगर 10 के 10 नहीं हो पाए, 8 हो पाए, तो हम 8 को डिलीवर कर देंगे. लेकिन उसका क्वालिटी, उसका कॉस्ट और टाइम वो फिक्स्ड रहेगा. तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल अप्रोच और डीएसटीएम अप्रोच में, ठीक है. डीएसडीएम अप्रोच में क्वालिटी के साथ में, कॉस्ट के साथ में, टाइम के साथ में कोई मतलब उनके साथ में कोई भी हम टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी वो सेम रखते हैं. सिर्फ फीचर के साथ में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन टाइम, क्वालिटी और कॉस्ट के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, ठीक है. In the traditional approach to managing a project, left-hand diagram, the features content of the solution is fixed, whilst time and cost are subject to variation. ट्रेडिशनल में क्या था, फीचर फिक्स होते थे कि हमें इन करंट फीचर्स को हमें वर्क करना है, इन फीचर्स को ही डिलीवर करना है, और फिर टाइम और कॉस्ट में फ़र्क हो सकता था कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट उससे ऊपर में भी जा सकता था, उससे लो में भी कंप्लीट हो सकता था. लेकिन जो आपका डीएसटीएम अप्रोच है, इसमें फीचर्स वैरी हुआ करते हैं, क्योंकि जैसे कि बिजनेस की नीड अगर चेंज हो गई या कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फीचर्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है. फीचर्स वैरी करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल में फीचर्स वैरी नहीं करते थे. इफ द प्रोजेक्ट गोज ऑफ track, more resources are often added and or the delivery date extended. However, adding resources to late projects often makes it even later, and a missed deadline can be disastrous from a business perspective and often damages credibility. Under such pressure, quality often becomes a variable as a result of introducing compromises which have not been thought through. By reducing essential quality control steps or by cutting back on testing. GSDM's approach to managing the project, right hand diagram, fixes time, cost, and quality at the end of the foundation phase, while contingency is managed by varying the features, the requirement to be delivered. As and when contingency is required, lower priority requirements are
dropped or default with full agreement of the business stakeholders in accordance with Moscow's priorities. Our DSDM projects will always deliver a variable solution on time and cost or budget as long as the practices of Moscow and time boxing are followed. Delivery of a minimum usable subset of requirements is guaranteed as a worst case scenario. However, in all but the most extreme circumstances, the expectations is to deliver far more than the bare minimum. The level of quality for each project depend on the needs of the individual project. Not every project require highest quality, but it does need to achieve the agreed quality level for this project. One of the ways DSGM fixes quality on a project is by agreeing acceptance criteria for individual requirements before development commences. The iterative and incremental approach to development ensures that the more important requirements are built to the agreed level of quality. Only once this has been achieved does development start on the least important requirement. Incremental delivery of the evolving solution ensure that on the day that the solution is deployed into live use, quality is at the level expected and previously agreed. So DSDM delivers the right solution at the right time. ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो डीएसडीएम और ट्रेडिशनल में बस इतना ही फ़र्क है. ट्रेडिशनल में क्या होता था कि जैसे कि अगर मान लिया रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, कुछ नया फीचर्स ऐड करने हैं, तो क्या होता है डिलीवरी डेट एक्सटेंड हो जाती थी, प्रोजेक्ट लेट हो जाता था. जब प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मतलब अपनी डेडलाइन से आगे बढ़ जाएगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म डैमेज हो सकती है, डैमेज हो जाती है. ठीक है, और क्वालिटी भी वैरी कर सकती है, क्वालिटी भी वेरिएबल हो सकती है. ठीक है, कंप्रोमाइजेज को एक्सेप्ट करना, कंप्रोमाइजेज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब कंप्रोमाइजेज एक्सेप्ट करना पड़ते हैं. ठीक है, उसकी इसेंशियल क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो इस वजह से जो ट्रेडिशनल है और जबकि जो डीएसडीएम अप्रोच है, इसमें क्या है कि क्वालिटी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टाइम और कॉस्ट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. खाली क्या होता है कि जो फीचर्स हैं वो वैरी करते रहते हैं. ठीक है, ओके.